गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को नीति शास्त्र का जो सिद्धांत है सुखवाद, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सुखवाद के दो रूप बतलाए थे, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और हमने चर्चा की थी नैतिक सुखवाद के बारे में, और इसके दो रूप बतलाए थे कि स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद, और कुछ इसकी आलोचनाएं भी प्रस्तुत की थी। अब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के बारे में कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या बतलाना चाहता है। मनोवैज्ञानिक जहाँ शब्द आ जाता है वो स्वभाव पर आधारित आकलन हो जाता है। जैसे कि हमने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के बारे में बात की थी। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में भी कहा गया था कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है। मनुष्य, तो हॉब्स इसके समर्थक थे वे मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के। उन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही मूलतः वो स्वार्थी प्राणी है और वो अपने सभी कर्म वही करता है जिससे उसके स्वार्थ की पूर्ति, उसके हित और कल्याण में सहायक हो। यहाँ हम थोड़ा शब्द का फेर है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद की चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ स्वार्थवाद में जहाँ मनुष्य का हित कल्याण इसको महत्व दिया गया था, और यहाँ पर सुखवाद में मूल रूप से सुख को महत्व दिया गया है। कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या है, इसमें मानव स्वभाव पर आधारित सिद्धांत है। ये कहते हैं कि मनुष्य सदैव केवल सुख प्राप्त करना चाहता है। उसके सभी कर्म सुख प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होते हैं। मनुष्य, ये बिल्कुल सत्य भी कि मनुष्य अपने सभी कर्म लगभग वही करता है जो उसकी स्वाभाविक सुख प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वो जानबूझकर खुद को दुख पहुंचाने वाला कर्म कभी भी नहीं करता। मनुष्य कभी ये नहीं चाहता कि उसको जो जिससे दुख पहुंचे वो कर्म करे। तो प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कर्मों का एकमात्र लक्ष्य या प्रयोजन, मतलब उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन स्वयं अपने लिए सुख प्राप्त करना है। तो नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद उसके स्वभाव का केवल तथ्यात्मक वर्णन करता है। क्या तथ्यात्मक वर्णन करता है कि मनुष्य क्या करता है, क्या करना चाहता है। और नैतिक सुखवाद ये कहता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, वहाँ चाहिए की बात होती है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के प्रबल समर्थक हैं वो है मारिट श्लिक, और इनकी कुछ बुक्स हैं। जो प्रमुख पुस्तक है इनकी है प्रॉब्लम्स ऑफ एथिक्स। इसमें इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो श्लिक के विचारों को हम जानेंगे कि किस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद को स्वीकार करते हैं, किस रूप में करते हैं। श्लिक का मानना है कि मनुष्य के सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति है वो सुख की इच्छा है। अर्थात कोई भी कर्म वो इसी प्रेरणा से करता है कि उसको सुख की प्राप्ति होगी। प्रत्येक अनुभव में सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति निहित रहती है। हम कुछ भी करते हैं कर्म या हम कुछ भी काम करते हैं, सुख दुख दोनों सम्मिलित रूप से अनुभूति निहित रहती है। अर्थात प्रत्येक अनुभव सुखात्मक व दुखात्मक होता है। कर्म के प्रेरक विचारों में जो अधिकतम सुखद अथवा कम से कम दुखद होता है उसी की विजय होती है। ये किसका मानना है? ये मानना है श्लिक का, कि हमें कर्म हम वही एंड में हम जाके वही कर्म करते हैं, अर्थात हम उसी कर्म का चुनाव करते हैं जिससे उसको अधिकतम सुख मिले और कम से कम दुख मिले। तो ये श्लिक ने व्यवहार के बारे में बताया। मानव स्वभाव कह रहे हैं कि मानव ऐसा करता है, ऐसा ही कर्म करता है जिससे उसको सुख मिले और दुख कम से कम मिले। तो मनुष्य सुख तथा आनंद से प्रेरित होकर ही परोपकार तथा आत्मत्याग करता है। मतलब मनुष्य जो परोपकार, दूसरों का कल्याण करता है, आत्मत्याग, अपनी कुछ इच्छाओं को त्याग करता है, वो सुख और आनंद से प्रेरित होकर ही करता है। ऐसा नहीं है कि विशुद्ध परोपकार से करता है, वो अपने आनंद से प्रेरित होकर ही करता है। एक इसकी उपमा भी दी है श्लिक ने कि जिस प्रकार हमारे नेत्र पूर्ण अंधकार में ढकी हुई किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार हमारी क्रिया शक्ति किसी एक ऐसे लक्ष्य द्वारा प्रेरित नहीं हो सकती जिसका विचार हमारे लिए दुखद है, जिसने हमारे लिए किसी प्रकार का आकर्षण या प्रलोभन नहीं हो। अर्थात ये कहना चाहते हैं श्लिक कि हमारी आंखें ढकी हुई चीज को नहीं देख पाती, अंधकार से ढकी हुई चीज को हमारी आंखें नहीं देख पाती। अगर हमें रोशनी की एक झलक दिखेगी तो हमारे अंदर आकर्षण पैदा होगा उस चीज को और देखने का। उसी प्रकार हमारी जो क्रिया शक्ति है वो भी इस ऐसी चीज की कभी कामना, कभी इच्छा कर ही नहीं पाती जिसमें कि सुखद होने की कोई संभावना न हो, उसके प्रति कोई आकर्षण न हो, प्रलोभन न हो। तो कुल मिलाकर ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद है वो ये स्वीकार करता है कि मनुष्य के सभी कर्म
जो है सभी परिस्थितियों में उसके समस्त कर्म सुख प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि नैतिक सुखवाद ये स्वीकार करता है कि मनुष्य के लिए सुख तथा आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने आप में शुभ नहीं है, सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है। अब इसकी भी आलोचना की जाती है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद की, इसकी भी कई जगह बहुत आलोचना की जाती है कि अब बटलर हैं जो विचारक हैं वो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक कर्म अपने आत्म प्रेम तथा सुख की इच्छा से प्रेरित होकर व्यक्ति नहीं करता है, अपितु कुछ कर्म वो विशुद्ध परोपकार तथा कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर भी वो कर्म करता है। ऐसा नहीं है कि उसके सभी कर्म केवल अपनी स्वयं की जो आत्म प्रेम है या सुख से प्रेरित होकर करेगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो परोपकार कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करता है, जैसे कि सीमा पर जो सैनिक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको वहाँ पर अपनी जान गंवा कर या देश के लिए कल्याण के लिए अपने आप को आत्मोत्सर्ग करके कोई उसको स्वार्थ हित की पूर्ति हो रही हो या उसको अपने को कोई उसको आकर्षण हो, प्रलोभन, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ विशुद्ध परोपकार की भावना होती है और वो सीमा के पर खड़ा होकर देश के लिए अपने कर्तव्य को महसूस करता है, तभी वो प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। तो ये मनुष्य कुछ कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर भी कुछ कर्म करता है। तो केवल ये मात्र कह देना कि भाई मनुष्य के समस्त कर्म हैं वो उसके आत्म प्रेम या सुख की इच्छा से प्रेरित होते हैं, ये कह देना गलत है अपने आप में। ऐसा बटलर कहते हैं, इसका आलोचना करते हैं। दूसरी बात बटलर ये कहते हैं कि सुख है वो मनुष्य कर्मों का तात्कालिक तथा प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं, वास्तव में भोजन, धन आदि जो भौतिक वस्तुओं की हमारी इच्छा है वो तात्कालिक विषय होती है। जैसे कि अभी मुझे भूख लगी तो मैंने 2 रोटी भोजन के रूप में मैंने खाई, तो उस रोटी के खाने से जो मुझे सुखद अनुभूति हुई वो मेरा उद्देश्य नहीं है या वो मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा अभी है कि मुझे भूख लगी है, मुझे 2 रोटी खानी है। तो ये जो मैंने भोजन खाया, हमारी तात्कालिक जो हमारा प्रयोजन है, हमारा प्रत्यक्ष प्रयोजन है, वो भौतिक वस्तु होती है जिसे हम ग्रहण करते हैं। उसको ग्रहण करने के बाद जो मुझे अनुभूति होती है वो सुख होती है। तो बटलर कहते हैं ऐसा नहीं कि मनुष्य की प्रथम अनुभूति, प्रथम इच्छा, उद्देश्य यही होता है सुख प्राप्ति। मनुष्य का प्रथम उद्देश्य, प्रथम प्रयोजन उसका यही होता है कि उस भौतिक वस्तु को प्राप्त करना। प्राप्त करने के बाद जो अनुभूति होती है वो सुख होता है। तो ये बटलर इस प्रकार इसकी आलोचना करते हैं। इसकी तीसरी आलोचना सिज्विक द्वारा की जाती है। वो इसे सुखवाद का विरोधाभास नाम देते हैं। वो ये कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते समय सुख को भूल जाना आवश्यक है। हम जब कोई कर्म कर रहे हैं, हम सुख प्राप्ति के लिए वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम यही कर्म करते समय हम ये दिमाग में चले सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, तो हमारा उस अमुक कर्म के प्रति हमारा ध्यान हट जाएगा। बल्कि होता यह है कि जब हम कर्म करेंगे तो हमें स्वतः ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस सिज्विक कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते समय सुख को भूल जाना आवश्यक है। यदि हम सुख के विषय में ही सोचते रहे तो हमें सुख प्राप्त ही नहीं होगा, हम उसी में उलझे रहेंगे। तो सुख के विषय में प्रतिक्षण सोचते रहने से उसकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि एक उलझन पैदा होती है। तो ये कह देना कि सुख प्राप्ति ही हमारा मूल प्रयोजन है, ये गलत है। थैंक यू।